सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਲਾਸ 9 ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ, ਬਹੁਪਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ? ਬਹੁਪਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚਲਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ कह लो लैटर्स जिन्हों का मुल कोई फिक्सड नहीं, कोई पता कोई भी बदल सकता। जिस तरह से मैथ में एक्स वाई Z U V इन्हों का मुल कुछ भी हो सकता, कोई फिक्सड नहीं, सानू पता नहीं हुंदा। इनू कहते चल, ठीक है। उस तो बाद अचल, अचल हुंदे ने जिन्हों का मुल सानू पता होए। जिस तरह कोई भी नंबर है 3 -4 5/2, हुण ਇਹ ਕੀ ਅਚਲ ਹੈ क्योंकि 3 ਦਾ ਮੁੱਲ 3 ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਅਚਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਚੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਤੇ ਅਚਲ ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੈਂਟਸ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ x² जमा 4x माइनस 5, ये की है साडे को एक बहुपद है, यानी कि पॉलीनोमियल है। कोई भी तुसी लिख सकते जी। ये एक चल विच है, एक वेरिएबल x, उन्हें भी हो सकता है x² y प्लस y² प्लस xy² प्लस xy प्लस 5 प्लस 5। ये साडे को बहुपद ने। बहुपद मतलब जिन्हां दे बहुत सारे पद, बहुत सारी जिन्हां विच टर्म्स होण, एक भी हो सकती है, एक तो ज़्यादा भी हो सकती है। क्लीयर? हुण असीं पढ़ांगे इन्हां दे घात की हुंदे बहुपद दे। हुण आ जिहड़ी मैं पहली बहुपद लिखी है पॉलीनोमियल, इहदे विच साडे कोल 3 टर्म्स ने। इहदे विच साडे कोल 3 टर्म्स ने। पहली है x², दूजी है 4x, तीजी है -5। हुण इत्थे x दी पावर, x की घात कितनी है 2, इत्थे x की कोई नहीं यानी कि 1, इत्थे ए कल्ला साडे को अचल है, ठीक है। तुहानूं दस्सिआ ना चलां ते अचल दा कंबीनेशन। इहदा मतलब असीं वो पावर, वो टर्म देखनी है जिहदी पावर सब तो ज़्यादा है, जिहदी घात सब तो ज़्यादा है, ते वो किहड़ी है x²। ते कितनी है, कितनी पावर इहदी 2। इहदा मतलब इस बहुपद दी घात, घात मीनस डिग्री या पावर, वो कितनी होएगी साडे को 2। एक और एग्जांपल देखते हैं, x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 2। हुण इस बहुपद की जिहड़ी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर, वो 3 है। इस करके इहदी जिहड़ी डिग्री या घात वो साडे को कितनी होएगी 3 होएगी। क्लीयर? नैक्सट आ जांदा साडे को गुणांक। हुण गुणांक हुंदे, देखो आ जिहड़ी बहुपद है, इहदे विच कितनियां टर्म्स ने साडे को 1 2 3 4। हुण सब तो पहला गुणांक हुंदा जिहड़ी भी टर्म है उस टर्म इस जिहड़ी न्यूमेरिकल, ठीक है, संख्या गुणांक असीं कह लेते। इत्थे x³ नाल कितना है, किहड़ी संख्या 1, कोई संख्या नहीं यानी कि 1। इहदा मतलब x³ दा गुणांक, गुणांक नूं असीं इंग्लिश विच कोफिशिएंट कह लैंदे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। कितना है x³, कितना है 1। उस तरह ही x² दा गुणांक या x² दा कोफिशिएंट वो कितना है साडे को -4, ठीक है। x² ना -4। फिर x दा गुणांक, गुणांक दा मतलब की हुंदा है कोफिशिएंट, वो कितना हो गया 5। ते फिर आ जिहड़ी ये साडे को कांस्टेंट है, इस बहुपद विच एक कांस्टेंट टर्म भी हैगी, कांस्टेंट नूं ही अचल कहने। इहदे विच कांस्टेंट कितनी आ गई साडे कोल, कांस्टेंट आ गई 2। क्लीयर? हुण एक इत्थे कंडीशन हुंदी पॉलीनोमियल, कदों असीं कहांगे कि कोई जिहड़ी साडे कोल बहुपद हैगी कि नहीं हैगी, सारियां नहीं हुंदियां हैगियां। इत्थे कंडीशन की है कि जिहड़ी x दी घात है, मतलब जिन्नियां भी टर्म्स है उन्हां दे जिहड़े वेरीएबल्स की पावर डिग्री वो हमेशा एक
साडे को होल नंबर होना चाहिए है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। क्लियर? जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक लिख के दसना है, x की पावर 4 प्लस y की पावर -2। हुण ये जिहड़ी ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इत्थे जिहड़ा चालिया y वेरिएबल ओदी पावर जिहड़ी -2 ते -2 संपूर्ण संख्या है, ना कि पूर्ण संख्या है। ये साडे को दोवें साडे को जिहड़ियां ने बहुपदां ने पॉलीनोमियल्स, क्योंकि इत्थे जिहड़ियां x दे साडे को जिहड़ी डिग्रियां है वो पूर्ण संख्या है, इत्थे 1 है। ठीक है? जिथे जिहड़ी हुंदी ना साडे को कांस्टेंट चल, उत्थे x नहीं हुंदा, असीं कह लैंदे नहीं हुंदा, बट हुंदा है, बट उत्थे x की जिहड़ी पावर वो 0 हुंदी है, क्योंकि तुहानूं पता है किसी चीज़ की पावर यानी कि 1। ठीक है? हुण 0 एक पूर्ण संख्या, इसका मतलब जिहड़ी कांस्टेंट है, कल्ली कांस्टेंट है, जिस तरह मैं 2 लिखता, ये भी एक बहुपद ही है। ये भी एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इत्थे हुण सानूं देख नहीं रहा कि x नहीं हैगा, कोई चल नहीं हैगा, है, बट ओदी जिहड़ी घात है वो 0 है। क्लीयर? ते हुण ओही बहुपद होएगी जिथे घात साडे को कोई ना कोई पूर्ण संख्या होएगी। क्लीयर? पूर्ण संख्या के अलावा जेकर जिस तरह कोई फ्रैक्शन भी आ जाती भिन्न, जिस तरह x की पावर 4 जमा y की पावर 2/5 जमा y की पावर -2, ये भी जिहड़ी साडे को बहुपद नहीं हैगी। क्यों? क्योंकि एक तो इत्थे भिन्न होण दी, ये भी नहीं पूर्ण संख्या, सिर्फ आ पूर्ण संख्या है। की दस्सिया जिहड़ी डिग्री पावर है या घात है वो साडे को कोई ना कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक पूर्ण संख्या नहीं है, -2 भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ना ही कोई चल वेरिएबल साडे को वर्गमूल च होना चाहिए। ठीक है? x² प्लस वर्गमूल x प्लस 2x, ये भी साडे को बहुपद नहीं है, क्योंकि वर्गमूल तुहानूं पता होगा, वर्गमूल का मतलब हुंदा है पावर 1/2। ठीक है? ये भी साडे को जिहड़ी है बहुपद नहीं है। उस तो बाद बहुपद दी किस्मां जिहड़ियां वो डिपेंड करदे उहदी घात ते। ठीक है? पहली हुंदी है रेखी बहुपद। रेखी बहुपद इनू असीं इंग्लिश विच लीनियर पॉलीनोमियल कह लैंदे हैं। लीनियर पॉलीनोमियल। क्लियर? जिस तरह फॉर एग्जांपल 4x जमा 3, ये लीनियर क्यों इनू रेखी क्या? रेखी पॉलीनोमियल या लीनियर पॉलीनोमियल किहड़ी हुंदी? जिथे साडे को बहुपद दी घात कितनी होए? 1 होए, वो साडे को की है? रेखी बहुपद। जिस तरह इत्थे x 4x, x की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, 0 नहीं लिखना, 1। ठीक है? तो इसका मतलब वध तो वध जे पावर 1 है या कह लो डिग्री, हाईएस्ट पावर नूं असीं डिग्री कह लैंदे, वध तो वध पावर 1 है या साडे को डिग्री 1 है, उस पॉलीनोमियल नूं असीं लीनियर पॉलीनोमियल या रेखी बहुपद कहने हैं। फिर आ गई 2 घाती बहुपद। 2 घाती बहुपद ये किहड़ी बहुपद हुंदी? इनूं इंग्लिश च क्वाड्रेटिक कहने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये वो होएगी जिथे साडे को पॉलीनोमियल विच हाईएस्ट पावर जिहड़ी वो 2 होएगी। जिस तरह x² जमा 3x माइनस 6। ठीक है? ये साडे को होगी, इत्थे साडे को जिहड़ी डिग्री है इहदी वो हैगी है 2, हाईएस्ट पावर 2 है, इस करके इनू 2 घाती बहुपद कह लिया गया। फिर नेक्स्ट होंदी 3 घाती बहुपद। 3 घाती बहुपद इनू असीं क्यूबिक पॉलीनोमियल कह लेने इंग्लिश। ये वो होएगी जिथे साडे को x की हाईएस्ट पावर जिहड़ी वो कितनी होएगी? 3 होएगी। 3x³ जमा 4x (4x² माइनस 7x जमा 6 बराबर 0। हुण ये पॉलीनोमियल ये होगी साडे को, इसकी घात 3 है, इस करके इनू 3 घाती बहुपद या क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्योंकि घात जिहड़ी 3 होए उन्होंने क्यूब कहने इंग्लिश च, क्यूबिक पॉलीनोमियल। अच्छा
ਹੁਣ देखो ਇਹ ਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਮੀਕਰਨ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਸੀ 0 ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ ਜੇ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜੇ ਦੋ ਘਾਤੀ बहुपद। ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ 0 ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸਿਰਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਨ ਹੋਏ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਾਂ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।